दिल्ली का एक घर जिसकी दीवारों के अंदर एक लड़की सिसकती रही, जहां वो तड़पती रही। रोज उसका यौन शोषण होता, प्रेग्नेंट ना हो जाए इसलिए उसे अबॉर्शन पिल्स दी जाती। वो रोती, दया की भीख मांगती, लेकिन उस घर के अंदर उसके लिए दया किसी के पास नहीं थी, ना उसके अंकल के पास और ना ही उस महिला के पास जिसे वो आंटी बोलती थी। अंकल भी नहीं, उस दरिंदे को वो मामा बोलती थी। मामा मतलब समझते हो ना, कितना भरोसा रहा होगा बच्ची को इस हैवान के ऊपर। इस लड़की ने जिसे अपने माता पिता के बराबर माना, वही इस बच्ची के साथ वो करते रहे जिसकी कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाएं। प्रमोद अपनी पत्नी शकुंतला और एक बेटे के साथ रहता। करीब 2.5 साल पहले, यानी कोविड के खौफनाक दौर के आसपास, इस प्रमोद के दोस्त की मौत हो गई थी। अपने दोस्त की बेटी को ये शख्स अपने घर ले आया, ये बोलकर कि मेरी बेटी ही तो है ये। माँ ने भी छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं, अंकल आंटी के पास रहेगी तो शायद पिता की मौत के दर्द से जल्दी उभर पाएगी। बच्ची अपने अंकल आंटी के साथ दिल्ली आ गई, उनके घर में, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जहाँ जा रही है वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। ये राक्षस बच्ची को बेटी बनाकर घर तो ले आया, लेकिन इसके इरादे और नियत में इतना खोट था कि जब हकीकत सामने आई हर कोई चौंक गया। करीब 5 महीने तक ये बच्ची यहीं दिल्ली में प्रमोद के घर पर रही। साल 2022 में बच्ची की माँ दिल्ली आई और फिर ये लड़की अपनी माँ के साथ अपने घर वापस लौट गई। घर वापस लौटने के बाद ये लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। वो चुपचाप रहने लगी थी, बात बात में घबराने लगी थी। कुछ समय बाद बच्ची को पैनिक अटैक आने लगे। लड़की की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी। माँ लड़की को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ बच्ची का इलाज शुरू हुआ और साथ ही काउंसलिंग भी। इसी काउंसलिंग के दौरान सामने आई दिल्ली के प्रमोद और उसकी पत्नी की हैवानियत की कहानी। लड़की ने वो दर्द महीनों से अपने दिल में बसा लिया था। उसे काउंसलिंग के दौरान सबके सामने बताया। उसने बताया कि 5 महीने तक कैसे उसके पापा का दोस्त उसके साथ यौन शोषण करता रहा, बच्ची का बलात्कार होता रहा, उसे मानसिक यातनाएं दी जाती। वो कहती, अंकल मुझ पे दया करो। जब इस दरिंदे को दया नहीं आई तो लड़की ने सारी घटना इस शख्स की पत्नी को बताई। उसे लगा कि महिला है तो वो समझ पाएगी उसका दर्द, लेकिन उसकी पत्नी और आगे निकल गई। उसने लड़की की मदद करने की जगह उसे अबॉर्शन पिल्स देनी शुरू कर दिया ताकि पति के काले कारनामों को पर्दे में रख सके। महीनों तक ये ऐसे ही इस नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार करते रहे, उसका बलात्कार करते रहे। इस खौफनाक केस ने सबको झकझोर कर रख दिया। रिश्तों पर कोई कैसे भरोसा करे। दोनों पति पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है। लेकिन जो सदमा इस लड़की को लगा है, शायद वो पूरी जिंदगी भी ना भूल पाए।